नमस्कार दोस्तों, नाजीज एंड द राइज ऑफ हिटलर से बेहद आसान और कहानी के अंदाज में समझने वाले हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी की हालत क्या थी, वाइमर रिपब्लिक क्यों असफल रहा, हिटलर कैसे सत्ता में आया और नाजी शासन ने समाज को किस तरह बदल दिया। इसे जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। तो आइए वीडियो में बढ़ते हैं आगे एक रोचक कहानी के साथ। 1914 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। इस युद्ध में दुनिया की बड़ी ताकतें शामिल थी। एक तरफ ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया और अमेरिका, तो दूसरी ओर जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ऑटोमन साम्राज्य जैसे देश थे। 4 साल तक चले इस युद्ध ने पूरी तरह दुनिया को तबाह कर दिया। लाखों लोग मारे गए, करोड़ों घायल हुए और कई देशों की इकोनॉमी पूरी तरह टूट गई। जर्मनी की हार। 1918 में जब युद्ध खत्म हुआ तब जर्मनी को पराजित घोषित कर दिया गया। जर्मनी के सैनिक थक चुके थे और लोग गरीबी से परेशान थे। देश में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई थी, उद्योग धंधे नष्ट हो गए थे, खाने पीने की चीजों की कमी हो गई थी। लोगों को लगता था कि उनकी सरकार ने उन्हें धोखा दिया है और इसलिए गुस्सा पूरे समाज में फैलने लगा था। 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स हुई। जर्मनी की हार के बाद विजयी देशों ने वर्साई की संधि थोपी। यह ट्रीटी जर्मनी के लिए काफी अपमानजनक थी। संधि के अनुसार जर्मनी को अपने कई इलाके खोने पड़े, उसे वार का कंपनसेशन चुकाना पड़ा, इसकी आर्मी छोटा कर दिया गया। जर्मनी को यह मानना पड़ा कि युद्ध का असली दोषी वही है। सोचिए, एक पूरा देश से यह कहना कि युद्ध की गलती तुम्हारी थी। इससे जर्मनी के लोगों का आत्मसम्मान टूट गया। युद्ध खत्म होते ही जर्मनी की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। लोगों की नौकरियां चली गई, मुद्रा की कीमत गिरने लगी, रोजमर्रा की चीजें इतनी महंगी हो गई कि आम आदमी रोटी खरीदने में भी असमर्थ हो गया। इस स्थिति को हम हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। उदाहरण के लिए एक समय ऐसा आया कि एक रोटी खरीदने के लिए लोगों को पैसे से भरी गाड़ियां लेकर जाना पड़ता था। समाज में असंतोष, इन सब कारणों से जनता का विश्वास सरकार से उठ गया। हर जगह असंतोष और गुस्सा फैल गया। लोग चाहते थे कि कोई ऐसा नेता आए जो उन्हें गरीबी और अपमान से बाहर निकाले। यही माहौल आगे चलकर हिटलर के उदय का कारण बना। वाइमर रिपब्लिक एंड इट्स चैलेंजेस। एस्टैब्लिश ऑफ वाइमर रिपब्लिक। 1918 में प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ और जर्मनी पराजित घोषित हो गया। जर्मनी के सम्राट विल्हेम द्वितीय को गद्दी छोड़नी पड़ी और एक नई सरकार बनी। यह सरकार डेमोक्रेटिक थी और इसे वाइमर रिपब्लिक कहा गया। वाइमर रिपब्लिक इसलिए कहा गया क्योंकि इस संसद का पहला सत्र वाइमर नामक नगर में हुआ था। लोकतंत्र की शुरुआत लेकिन कमजोर नींव। हालांकि यह सरकार डेमोक्रेटिक थी लेकिन इसकी नींव कमजोर थी। लोग पहले से ही गरीबी में जी रहे थे। नई सरकार ने सत्ता संभाली तो जनता को लगा कि यही उनके सारे दुखों का कारण है। लोग कहने लगे थे जर्मनी की हार की वजह वाइमर रिपब्लिक ही है। ट्रीटी ऑफ वर्साइल पर हस्ताक्षर करने की गलती इसी सरकार ने की है। इसलिए जनता के मन में शुरुआत से ही सरकार के प्रति विश्वास की कमी थी। वाइमर रिपब्लिक की चुनौतियां। बर्डन ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। इस संधि के कारण जर्मनी को भारी हर्जाना देना पड़ा, जमीनें खोनी पड़ी, आर्मी को छोटा करना पड़ा। यह जनता को अपमानजनक लगा। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। जर्मनी में कई राजनीतिक पार्टियां बन गई थी। हर पार्टी सत्ता चाहती थी और आपस में लड़ती रहती थी। इससे लोगों को मजबूत लीडरशिप की कमी महसूस होने लगी थी। इकोनॉमिक क्राइसिस। युद्ध के कारण उद्योग धंधे बंद हो चुके थे। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गई थी। मुद्रा की कीमत गिरती जा रही थी। एक समय ऐसा आया कि एक अंडे की कीमत 80 बिलियन मार्क हो गई थी। ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929। 1929 में अमेरिका में शेयर बाजार ध्वस्त हुआ, जिसे हम ग्रेट डिप्रेशन कहते हैं। इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा और जर्मनी की हालत खराब हो गई। लाखों लोग बेरोजगार हो गए, फैक्ट्रीज बंद हो गए, बैंक्स डूब गए, हंगर और पॉवर्टी चरम पर पहुंच गई। फ्रस्ट्रेशन ऑफ पीपल। अब जनता को लगने लगा था कि लोकतंत्र उनकी समस्याओं का हल नहीं निकाल सकता। लोगों को लगता था कि सिर्फ एक मजबूत, सख्त और करिश्माई नेता ही जर्मनी को फिर से महान बना सकता है। इसी परिस्थिति ने हिटलर जैसे नेता को उभरने का मौका दिया। हिटलर का उदय और नाजी पार्टी की स्थापना। राइज ऑफ हिटलर एंड फॉर्मेशन ऑफ नाजी पार्टी। एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया में हुआ था। वह पढ़ाई में साधारण लेकिन बचपन से ही महत्वाकांक्षी और जिद्दी स्वभाव का था। वह पेंटिंग में अपना करियर बनाना चाहता था लेकिन वियना की आर्ट एकेडमी में उसे एडमिशन नहीं मिला। इसके बाद उसने छोटे मोटे काम कर जीवन में संघर्ष शुरू किया। 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ
तो वह जर्मन सेना में शामिल हुआ। युद्ध के दौरान उसे कई बार सम्मान भी मिले, लेकिन युद्ध में जर्मनी की हार ने उसके मन में गहरी चोट दी। हिटलर मानता था कि जर्मनी की हार वाइमर रिपब्लिक और ज्यूज की वजह से हुई है। नाजी पार्टी की शुरुआत 1919 में हिटलर ने जर्मन वर्कर्स पार्टी नाम की एक छोटी राजनीतिक पार्टी ज्वाइन की। बाद में उसका नाम बदलकर नाजी पार्टी रखा। इस पार्टी का सिंबल स्वास्तिक था। यह सिंबल हिटलर और उसके समर्थकों के लिए शक्ति और राष्ट्रवाद का प्रतीक बन गया। आइडियोलॉजी ऑफ नाजी। नाजी पार्टी ने जनता को प्रभावित करने के लिए कुछ मुख्य आइडियाज अपनाए। जर्मनी सबसे श्रेष्ठ है। हिटलर का दावा था कि जर्मन लोग एक शुद्ध नस्ल है और बाकी सब पर शासन करने का अधिकार रखते हैं। वह ज्यूज को जर्मनी की सारी समस्याओं का जिम्मेदार मानता था। वह कम्युनिस्टों को और समाजवादियों को देशद्रोही बताता था। हिटलर चाहता था कि जर्मनी फिर से एक मजबूत सैन्य शक्ति बने। ट्रीटी ऑफ वर्साइल। उसका वादा था कि वह इस अपमानजनक संधि को तोड़ेगा। हिटलर एक पावरफुल ऑरेटर था। उसकी भाषण देने की शैली लोगों को भावुक कर देती थी। वह कहता था कि मैं जर्मनी को फिर से महान बनाऊंगा, मैं बेरोजगारी खत्म करूंगा, मैं ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स को तोड़ दूंगा। इन वादों ने जनता को गहराई से प्रभावित किया। सर्कमस्टांसेस ऑफ 1930। 1929 की महामंदी ग्रेट डिप्रेशन के बाद जर्मनी में अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी चरम पर थी। लोग डेमोक्रेसी से निराश हो चुके थे। ऐसे में हिटलर और नाजी पार्टी ने खुद को जनता का उद्धारवादी बताकर लोकप्रियता हासिल की। सत्ता की ओर कदम। 1932 के चुनावों में नाजी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। जनवरी 1933 में हिटलर को जर्मनी का चांसलर बना दिया गया। 1934 तक उसने राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद खुद फ्यूरर घोषित कर दिया। अब जर्मनी पूरी तरह से हिटलर और नाजी पार्टी के नियंत्रण में आ चुका था। नाजी आइडियोलॉजी एंड प्रोपेगेंडा। हिटलर और नाजी पार्टी ने जर्मन जनता को प्रभावित करने के लिए एक ठोस विचारधारा अपनाई। यह विचारधारा नस्ल और राष्ट्रवाद और सैन्यवाद पर आधारित। हिटलर मानता था कि जर्मन लोग आर्य नस्ल से हैं। वह कहता था कि आर्य नस्ल बाकी नस्लों से श्रेष्ठ है। बाकी नस्लों को या तो दबाना चाहिए या खत्म कर देना चाहिए। यह विचारधारा डार्विनवाद से प्रभावित था, जिसमें कहा गया था कि मजबूत नस्लें कमजोर नस्लों पर शासन करने का अधिकार रखती है। एंटीसेमिटिज्म। नाजी मानते थे कि ज्यूज जर्मनी की सारी समस्याओं के जिम्मेदार हैं। गद्दार और इंप्योर रेस कहते थे। नाजी आइडियोलॉजी के अनुसार जर्मनी को ज्यूज से मुक्त कराना जरूरी था। कम्युनिस्ट विरोधी। हिटलर मानता था कि कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट देश को कमजोर बना रहे हैं। उसने उन्हें जर्मनी के लिए खतरनाक बताया और सत्ता में आते ही उन्हें खत्म करना शुरू कर दिया। राष्ट्रवाद और बदले की भावना। नेशनलिज्म एंड रिवेंज। हिटलर कहता था कि जर्मनी को ट्रीटी ऑफ वर्साइल से मुक्त करना होगा। हिटलर की नीति थी कि जर्मन के लोगों के लिए अधिक जमीन क्षेत्र यानी कि लिविंग स्पेस चाहिए। इसलिए उसने पूरी यूरोप और रूस पर कब्जा करने का विचार बनाया। नाजी प्रचार, नाजी प्रोपेगेंडा। हिटलर और नाजी पार्टी ने अपने विचारों को फैलाने के लिए प्रोपेगेंडा का प्रयोग किया। मीडिया पर नियंत्रण। सभी न्यूज़पेपर, रेडियो, सिनेमा नाजी सरकार के नियंत्रण में आ गया। अब सिर्फ वही न्यूज छपती थी जो नाजी पार्टी चाहती थी। पोस्टर और रैलियां। बड़े बड़े पोस्टर और झंडों पर स्वास्तिक का निशान होता था। विशाल रैलियां आयोजित की जाती थी जहां हिटलर भावुक भाषण देकर जनता को प्रभावित करता था। शिक्षा। स्कूलों और कॉलेजों में बच्चों को नाजी विचारधारा पढ़ाई जाती थी। उन्हें सिखाया जाता था कि आर्य नस्ल श्रेष्ठ है और ज्यूज हमारे दुश्मन है। युवाओं को हिटलर यूथ और लड़कियों को लीग ऑफ जर्मन गर्ल्स में शामिल किया जाता था। भय और हिंसा। हिटलर ने गुप्त पुलिस बनाई। जो भी नाजी विचारों का विरोध करता था उसे जेल में यातना शिविर में डाल दिया जाता था। नाजी आइडियोलॉजी और प्रोपेगेंडा ने जर्मन जनता के मन में गहरा असर डाला। लोग यह मानने लगे थे कि हिटलर ही उसका उद्धारक है। अब जर्मनी का भविष्य सिर्फ नाजी पार्टी ही सुरक्षित कर सकती है। नाजी शासन का प्रभाव समाज पर। इम्पैक्ट ऑफ नाजी रूल ऑन सोसाइटी। हिटलर जब 1933 में सत्ता में आया तो उसने जर्मनी के जीवन के हर हिस्से को बदल दिया। उसका लक्ष्य था पूरे समाज को नाजी आइडियोलॉजी के अनुसार ढालना। इसका सबसे ज्यादा असर महिलाओं, बच्चों और युवाओं पर पड़ा। महिलाओं पर प्रभाव। हिटलर के अनुसार महिलाओं का असली काम था सिर्फ
चाइल्ड बियरिंग, घर संभाला और पुरुषों की सेवा करना, अर्थात औरतों का जीवन सिर्फ बच्चे, रसोई और धन तक सीमित होना चाहिए। इन्हें केवल शिक्षा या राजनीति में हिस्सा लेने का अधिकार लगभग छीन लिया गया। युवाओं पर प्रभाव। हिटलर जानता था कि अगर युवाओं को अपने विचारों के अनुसार ढाल दिया जाए तो आने वाली पीढ़ी पूरी तरह नाजी विचारधारा के समर्थक होगी। यूथ को मिलिट्री डिसिप्लिन सिखाया जाता था। बंदूक चलाना, मार्च करना और आज्ञा मानना, इन सभी चीजों के लिए ट्रेनिंग दी जाती थी। ज्यूज पर प्रभाव। नाजी शासन में सबसे ज्यादा अत्याचार ज्यूज पर किए गए। 1935 में न्यूरेमबर्ग कानून बनाए गए जिसमें कहा गया ज्यूज को जर्मन सिटीजनशिप से वंचित कर दिया गया। ज्यूज और जर्मन्स के बीच मैरिज या फ्रेंडशिप को भी खत्म कर दिया गया। ज्यूज की दुकानों और व्यापार का बायकॉट किया गया। उन्हें गवर्नमेंट जॉब से निकाल दिया गया। धीरे धीरे ज्यूज को समाज से अलग थलग कर दिया गया। अल्पसंख्यक और मेंटली और फिजिकल डिसेबल्ड लोगों को भी दुश्मन घोषित किया। नाजी मानते थे कि ऐसे लोग शुद्ध नस्ल को कमजोर कर रहे हैं। शिक्षा और संस्कृति पर प्रभाव। स्कूलों में पढ़ाई पूरी तरह नाजी विचारधारा पर आधारित हो गई। इतिहास की किताबों में ज्यूज को गद्दार बताया जाता था। कला साहित्य भी पूरी तरह से नाजी विचारधारा के अनुसार ढल गए। भय और आतंक। नाजी शासन में आम जनता हमेशा भय में रहती थी। कैदियों को अमानवीय यातनाएं दी जाती थी। इस तरह हम देखते हैं कि नाजी शासन ने जर्मनी के समाज को पूरी तरह बदल दिया। महिलाओं को घर तक सीमित कर दिया गया। युवाओं को सैनिक बना दिया। ज्यूज और माइनॉरिटीज को समाज से मिटाने की कोशिश की गई। शिक्षा, संस्कृति और मीडिया पूरी तरह नाजीकरण के अधीन हो गए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने देखा कि हिटलर और नाजी शासन ने जर्मनी के समाज पर कैसा गहरा असर डाला। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। आने वाले वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह नाजिज्म ने दुनिया को सेकंड वर्ल्ड वॉर की ओर धकेल दिया और हिटलर का पतन कैसे हुआ। इसलिए अगला वीडियो जरूर देखिएगा, जहां इस अध्याय को विस्तार से जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और वीडियो में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।